किशनगंज में प्रिया नाम की एक लड़की रहा करती थी। उसकी दुनिया में कोई नहीं था और रंग काला होने की वजह से कोई दोस्त भी नहीं था। जब उसने होश संभाला था, मंदिर और गुरुद्वारों में खाना खा पी कर अपना गुजारा करती थी। लेकिन जब भी वो किसी बच्चे को स्कूल जाते देखती तो उसका भी मन होता कि वो स्कूल जाकर पढ़ाई करे। मुझे स्कूल में एडमिशन लेना ही है। अब सिर्फ खाने पर ही जिंदा नहीं रह सकती। लोगों के घरों में काम काज करके अपनी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे करूंगी मैं। कहकर वो कुछ घरों में काम मांगने चली गई और उसे 4 घरों में काम मिल गया। झाड़ू बर्तन पोछा ये सब करके उसको कुछ पैसे और खाना मिल जाया करता था। इसी तरह उसने पैसे इकट्ठे करके बड़ी मुश्किल से एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। स्कूल का पहला दिन था। प्रिया एक खाली पड़ी सीट पर बैठ गई। धीरे धीरे बच्चों ने क्लास में एंट्री करना शुरू किया, लेकिन कोई भी प्रिया के बराबर में नहीं बैठ रहा था। तभी एक बच्चा बराबर से बोला, देखो बच्चों, आज हमारी क्लास में काली परी आई है। सब बच्चे मिलकर हंसने लगे। काली परी तो आ गई, लेकिन अपनी छड़ी शायद घर पर ही भूल कर आई है। मीनू की बात सुनकर सभी बच्चे फिर से हंस पड़े। प्रिया को पहले ही पता था कि मीनू क्लास टीचर पल्लवी की बेटी है, इसलिए उसने किसी का कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक लड़का उसकी बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गया। हेलो, आई एम रिहान। क्या तुम भी मेरा मजाक बनाने आए हो? मैं उन बेवकूफों की तरह नहीं हूँ जो खुद किसी के ऊपर कमेंट करके खुद ही अपनी बात पर पागलों की तरह हंसते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया है। बहुत अच्छा नाम है। उन दोनों में अच्छी खासी बातचीत हुई और फिर टीचर पल्लवी ने क्लास में एंट्री ली। सभी स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। सिट डाउन एवरीवन। सुनकर सभी बैठ गए। तभी पल्लवी की नजर प्रिया पर पड़ी। नो मैम, आई एम अ न्यू स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। यू कैन सी माई ID कार्ड। ओके फाइन, तुम बैठ सकती हो। प्रिंसिपल सर भी न जाने कैसे कैसे बच्चों को एडमिशन दे देते हैं। पल्लवी की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगे। फिर उसने पढ़ाना शुरू किया। इंटरवल में रिहान और प्रिया ने एक साथ लंच किया और दोनों साथ घूमे। जैसा प्रिया ने सोचा था, स्कूल का पहला दिन उससे कहीं ज्यादा अच्छा गुजरा। वो मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लगी। स्कूल के बाद काम करती और उसके बाद रात में पढ़ाई करती, फिर सुबह होते ही स्कूल जाती। उसकी लाइफ काफी डिफिकल्ट थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ। पूरी क्लास में प्रिया के मार्क्स सबसे ज्यादा आए। हर साल टॉप करने वाली मीनू पहली बार सेकंड आई थी और इस साल तो वो अपनी मम्मी की क्लास में थी, इसलिए पल्लवी को भी अच्छा नहीं लगा। दोनों माँ बेटी प्रिया से चिढ़ने लगी। प्रिया, ये सब क्या है? तुमने अभी तक अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया? मैम, ये आपने कल ही तो दिया था और आपने कहा था कि फ्राइडे में इसको चेक करने वाली हो, तो मैं अभी कैसे कर सकती थी? बाहर जाओ और हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। प्रिया चुप उठकर क्लास से बाहर चली गई। अब ऐसा रोजाना होने लगा। मीनू प्रिया को खूब परेशान करती और पल्लवी भी किसी न किसी बात पर प्रिया को पनिशमेंट दे देती थी। एक काली परी, बहुत झूल लिया झूला। चल अब नीचे उतर, मैं झूलूंगी। गार्डन में और भी तो झूले हैं। चमचे, तो चुप बैठ। और काली परी, तुझे आवाज नहीं आई क्या? इतना सुनकर प्रिया चुपचाप झूले से उतर गई और मीनू झूले पर बैठ गई। रिंकू, जरा मुझे झूला तो झूला, तेज तेज झूटे देना। अभी झुलाता हूँ, कहकर उसने झूला झुलाना शुरू किया। मीनू इतराते हुए झूला झूलने लगी। अब रिंकू ने और जोर जोर से झोंटे दिए और झूला अनबैलेंस हो गया। मीनू झूले से गिर गई और उसके हाथ पर चोट आ गई। अगले दिन जब मीनू स्कूल आई तो उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। कुछ दिन बाद प्लास्टर तो अब हट गया, लेकिन उसका हाथ ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसमें दर्द रहने लगा था। धीरे धीरे एग्जाम का टाइम भी नजदीक आ रहा था। मम्मी, मैंने स्टडी तो अच्छे से की है, लेकिन मेरा हाथ ठीक से नहीं चल रहा है। एग्जाम के टाइम क्लास में आपकी जगह दूसरी टीचर होगी। अगर उस टाइम इसमें दर्द शुरू हो गया तो मुझे डर है कहीं वो काली परी टॉप न कर ले। तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको पेन किलर की अच्छी दवाई देकर भेजूंगी। तुमको दर्द नहीं होगा, समझी? एग्जाम का दिन आया।
प्रिया ने तैयारी अच्छे से की थी, फटाफट आंसर देने में लग गई। मीनू ने भी लिखना स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन यार, मेरे हाथ में तो अभी से दर्द होना शुरू हो गया। मैं पूरा पेपर कैसे करूंगी? वो लिखती रही और सोचती भी रही। उसका दर्द धीरे धीरे बढ़ता रहा और फिर बहुत तेज हो गया। इस तरफ प्रिया ने अपना पेपर पूरा भी कर दिया था। आधा घंटा रह गया। मुझे सारे आंसर्स याद है, लेकिन ये हाथ साथ ही नहीं दे रहा। कहकर वो रोने लगी। अरे रिहान, देखो मीनू रो रही है। शायद उसके हाथ का दर्द फिर से बढ़ गया है। अच्छा हुआ, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए। कहकर प्रिया मीनू के पास जाकर बैठ गई। ये देख टीचर ने उसे कड़क कर पूछा, तुम यहाँ क्यों आकर बैठ गई? अपनी सीट पर जाओ। मैम, मीनू के हाथ में चोट लगी है, जिसकी वजह से ये लिख नहीं पा रही है। प्लीज मुझे इसकी हेल्प करने दीजिए। ठीक है, लेकिन जो कुछ भी तुम लिखोगी, मैं इस मीनू से मुंह जबानी सुनकर ही मार्क्स दूंगी। ठीक है मैम, थैंक यू। कहकर प्रिया ने उसका पेपर लिया और उसके सवालों के जवाब सुनकर लिखने लगी। घंटी बजने से पहले ही पेपर पूरा हो गया। जब सब बच्चे बाहर निकले तो पल्लवी बाहर ही खड़ी थी। मीनू के साथ प्रिया को बाहर आते देख वो हैरान रह गई। मीनू बेटा, तुम्हारा पेपर कैसा गया? तुमको कोई परेशानी तो नहीं हुई? बहुत परेशानी हुई। हाथ में दर्द बहुत ज्यादा होने लगा था, और जब आधा घंटा ही बचा था तब तो मुझसे लिखा ही नहीं गया। तो क्या हुआ बेटा? क्या तुम्हें पेपर बीच में ही छोड़ना पड़ा? नहीं मम्मी, प्रिया उसी टाइम पे मेरे पास आ गई और उसने मेरी जगह लिखा। अगर ये ना आती तो आज का पेपर तो मुझसे होता ही नहीं। प्रिया बेटा, तुम्हारे मार्क्स मेरी बेटी से ज्यादा अच्छे आए थे, तो मैंने तुमको कितना परेशान किया। तुम चाहती तो इसको रोता हुआ देखकर खुश होती, लेकिन तुमने इसकी मदद की। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने तुमको बेवजह परेशान किया। आप मेरी टीचर हैं, मुझसे माफी मत मांगिए मैम। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, जो मैं टीचर होकर भी अपनी बेटी को नहीं दे पाई। एक बार तुम्हारे घर आकर उनसे जरूर मिलूंगी। ये सुनकर रिहान सामने आया और उसने प्रिया के बारे में पल्लवी और मीनू को सब कुछ बता दिया। सुनकर पल्लवी की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया बेटा, अब तुम घरों में नौकरी नहीं करोगी। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और मीनू तुम्हारी बहन। सुनकर प्रिया बहुत खुश हो गई। रिहान भी खुशी से खिल उठा और मीनू ने प्रिया को गले लगा लिया। हम दोनों बहनें एक साथ मेरे कमरे में ही रहेंगी। चलो अब घर चलते हैं। प्रिया की खुशी का ठिकाना न था। वो पल्लवी और मीनू के साथ उनके घर चली गई। क्लास में प्रिया ने टॉप कर लिया और मीनू सेकंड आई। आई एम सॉरी कि तुम सेकंड आई। अगली बार कोशिश करना कि फर्स्ट आओ। पागल, तुम मेरी बहन हो और मेरी बहन ने टॉप किया, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? हाँ, इसने सही कहा। मेरी एक बेटी ने टॉप किया और एक सेकंड आई। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कहकर उसने दोनों को गले लगा लिया। इस तरह प्रिया को उसके सपनों का परिवार मिल गया और उसकी जिंदगी हमेशा के